हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिय तम नमामि हरिप्रिय। हे राधा रासेश्वरी कृपा सिंधु अवतार कृपा करो मातेश्वरी करो भव से पार करो भव से पार। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भक्ति कृपा सिंधु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारा विषय है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, अच्छे व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। ये ज़्यादातर जन सामान्य के प्रश्न है कि हमने तो बहुत पूजा की, हमने तो बहुत तप किए, साधना की है, हमने बहुत कुछ दान दिया, फिर भी हमारे जीवन में दुख बना है, हम दुखी क्यों हैं। तो इस पर बहुत अच्छा विवेचन है और इस पर बहुत अच्छा एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि हम इस प्रसंग के माध्यम से, हम इस दृष्टांत के माध्यम से हम ये समझ सके कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे व्यक्ति दुखी दिखते हैं और जो जितना बुरा है वो उतना सुखी और उतना कल्याण में दिख रहा है। क्या प्रभु का ये संसार अब बदल चुका है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे जुड़ा एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि ये प्रसंग भक्तमाल का एक प्रसंग है ये, और ये सदन कसाई ये प्रसंग ये सदन जी से, सदन कसाई से जुड़ा ये प्रसंग है। सदन कसाई एक कसाई है जिनका नाम सदन है, जो प्रभु भक्ति में हमेशा तत्पर है, हमेशा लीन है, प्रभु सेवा में है। और वो जब मांस काटते हैं तो वो शालिग्राम भगवान, वो शालिग्राम के पत्थर का उपयोग करते थे उस मांस को काटने के लिए। हालांकि उनका मन नहीं था इसमें, पर पारिवारिक वंशानुगत उन्होंने उस पीढ़ी से उन्होंने सीखा था। और उस ज़माने में ऐसा था कि अगर आपने कोई चीज़ें वंशानुगत अगर आपने चीज़ें रखी है तो एक पिता के बाद बेटा उस व्यवसाय को, उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो सदन भी प्रभु भक्त थे, पर थे वो कसाई, पर उनका मन मांस न काटने में रह के उनका मन हमेशा प्रभु भक्ति में रहता था, उनका मन हमेशा प्रभु में लीन रहता था। तो एक दिन प्रसंग ऐसा आता है कि संत मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये सदन, ये तो मूर्ख है, ये मांस को काटता है और शालिग्राम जी से तौलता है। तो उन्होंने उससे वो शालिग्राम ले लिया। सदन कुछ कह न सका, संत थे, आदरणीय थे, बट वो मन ही मन रोने लगा, प्रभु से विनती करने लगा कि प्रभु एक मेरा सहारा आप ही हो, और इस रूप में मैं आपको देखता हूँ और आपको हर समय अपने पास रखता हूँ, पर महाराज जी ने ये भी मुझसे छीन लिया। फिर फिर कुछ ऐसी प्रभु कृपा होती है कि उन महाराज जी को स्वप्न में प्रभु के दर्शन होते हैं कि आपने जहाँ से मुझे लिया है आप वहीं पर मुझे वापस रख के आइए। महाराज जी समझ गए कि सदन कोई मामूली भक्त नहीं, ये बहुत उच्च कोटि का साधक है। और महाराज जी ने शालिग्राम सदन जी को वापस दिया। और फिर कुछ वर्ष बीत गए, कुछ दिन हो गए। भक्त सदन ने सोचा कि उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी धाम में जाना चाहिए, और वो पुरी धाम की ओर जाते हैं। अब पुरी धाम की ओर जब ये जाते हैं तो पुरी धाम की ओर ये जा रहे थे, पर कुछ ऐसी घटना इनके साथ, विचित्र घटना हो गई जिससे ये दुखी हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब ये पुरी धाम की ओर जा ही रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक परिवार मिला, एक गृहस्थ परिवार मिला। सदन थक गए थे और उस गृहस्थ परिवार ने इन्हें आमंत्रित किया कि महाराज जी अगर आप जा रहे हो तीर्थ स्थल में तो थोड़ा हमारे घर का प्रसाद ग्रहण करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हमारा प्रसाद ग्रहण किया। तो सदन जी रुक जाते हैं और उन्होंने सोचा कि यहीं पे रात्रि विश्राम किया जाए।
सुबह होते ही फिर हम मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे और जगन्नाथ धाम की ओर बढ़ेंगे। तो सदन जी उस घर में रुक जाते हैं। अब जब वे उस घर में रुक जाते हैं तो रात्रि में कुछ विचित्र होता है। रात्रि में होता है कि उस घर की जो महिला है उन्होंने सदन जी को बोला कि आपको मेरे साथ शारीरिक संबंध करने हैं, संभोग करना है। अब सदन जी भक्त थे और उन्होंने महिला को मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और क्योंकि मैंने प्रभु मार्ग को अपनाया है और मेरा धर्म, मेरे प्रभु इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देते। महिला को बड़ा क्रोध आया। उसने एक तलवार निकाली और अपने पति का सर काट दिया और अपने कपड़े फाड़ दिए और गांव भर में चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय हाय, इसको तो मैंने भक्त समझा था, पर इसने तो मेरे साथ कुसंग करने की कोशिश की, इसने तो मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश की, इसने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की। गांव वालों ने और मेरे पति को भी इसने मार दिया, ऐसा आरोप लगा सदन जी को। गांव वालों ने उसे पकड़ा, सदन जी को पकड़े गांव वालों ने, और सदन जी को पकड़कर वो राजा की ओर लेके जाते हैं। सुबह होती है, सदन जी को राजा के सम्मुख पेश किया जाता है। राजा सदन जी को पूछते हैं, क्या इनके पति की मृत्यु आपकी वजह से हुई है? सदन जी सीधे और सच्चे इंसान थे। इन्होंने सोचा कि राजा ने मुझसे पूछा है कि इनके पति की मृत्यु की वजह आप हो? इन्होंने कहा हाँ, इनके पति की मृत्यु की वजह तो मैं हूँ। अब वजह यहाँ पे उनका वजह मतलब इनकी वजह से इनके पति की मृत्यु हुई है। सदन जी ने मान लिया कि इनके पति की मृत्यु की वजह मैं हूँ, पर ना मैं रुकता, ना ये सब चीज़ें होती और ना ही इनके पति की मृत्यु होती। राजा को ये संत प्रतीत हुए, एक संत, इनका संत जैसा स्वभाव था। तो राजा ने सोचा कि इन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए, इनके दोनों हाथों को काटने का आदेश दे दिया कि इनके दोनों हाथों को काट दिया जाए। और सदन जी के जैसे ही वो दोनों हाथ कटते हैं, हाथों से रक्त की धारा बहने लगती है, रक्त बह रहा है हाथों से। सदन जी दुखी हो गए, हाथ कटे हैं, हाथों में दर्द है, पीड़ा है। दर्द और पीड़ा को लेकर वो जैसे तैसे लेकर वो पूरी धाम की ओर बढ़ते हैं और पूरे मार्ग में प्रभु से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मैंने ऐसा क्या दोष किया था कि आपने मेरे दोनों हाथों को कटवा दिया? मेरे हाथों से वो रक्त की धारा निकल रही है, मुझे वो पीड़ा हो रही है। पर प्रभु तो दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, भक्त वत्सल है, और उन्होंने भगवत गीता में वचन दिया है कि वो अपने भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं। वो अपने भक्तों का सर्वनाश नहीं होने देते। जैसे ही वो पूरी धाम में पहुंचते हैं, भगवान ने पूरी धाम के पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन आया है, उसे आदर सहित धाम में लेकर आइए, मेरे सम्मुख लेकर आइए। सदन जाते हैं, उन्हें प्रभु के दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। मन निर्विकार हो गया है, मन निर्विकार हो गया। प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे सम्मुख, और उन्हें टूटे हाथों से वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। पर मन में तो शंका बनी हुई है कि प्रभु, ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे दोनों हाथों को आपने कटवा दिया? मेरे दोनों हाथें कट गए। कहा जाता है, होई वही जो राम रचि राखा, कोकर तड़क बढ़ावी साखा। जो प्रभु ने विधान में लिखा है होना तो वही है। लाभ हानि जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। पर प्रभु ने क्या लिखा है? लाभ, हानि, जीवन और आपकी मृत्यु। पर
यहाँ लाभ, हानि, जीवन और मृत्यु की बात है। कर्म में व्यक्ति को प्रधान स्वतंत्रता दी गई है। कर्म वो त्रिगुण, वो तीनों गुणों के आधार पर वो व्यक्ति कर्म करते हैं, सात्विक, राजस और तमस। मन में शंका बनी हुई है, प्रभु के दर्शन हो गए पर मन में शंका बनी हुई है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे दोनों हाथों कट गए, मेरे दोनों हाथों में वो पीड़ा बनी हुई है। सदन जी को स्वप्न में प्रभु ने दर्शन कराया, उन्हें आभास दिया कि वो सदन जी, ये दृष्टांत उनके पिछले जन्मों से आता है कि पिछले जन्म में वो एक भक्त थे, पर रास्ते में एक गाय भाग रही है। उसे कसाई का डर है कि कसाई उसे मारेगा, गाय को पता है, और गाय ने जैसे तैसे कसाई से खुद को छुड़ा के भाग रही है। सदन जी उस गाय को पकड़ लेते हैं। सदन जी ने उस गाय को पकड़ा और जैसे ही पीछे के मार्ग से कसाई आता है, क्या ये मेरी गाय है? क्या आपने मेरी गाय को देखा है? सदन जी ने बोला, हाँ आपकी गाय तो ये है। और सदन जी ने अपने इन दोनों हाथों से उस गाय को कसाई को दिया। तो दृष्टांत ऐसा है कि वो स्त्री वो गाय है और वो कसाई वो उसका पति था, और सदन जी ने इन दोनों हाथों से उस गाय को पकड़ के उस कसाई को सौंपा है। तो कर्मों की गति तो बहुत सूक्ष्म है। ये इतनी सूक्ष्म है कि इसे समझ पाना बहुत कठिन है। कृपा सिंधु भगवान किसी के साथ अहित नहीं करते, भक्त वत्सल भगवान किसी के साथ अहित नहीं करते। वो तो कृपा के सागर है। हम अपने ही कर्मों की जटिलता में, हम अपने ही कर्मों की उस जटिल अग्नि में हम फंसे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस कर्मों के प्रधान ये विश्व है, और जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसका फल तो अवश्य मिलना है। ये आत्मा, ये जीवात्मा, ये आपको इस शरीर में दिख रही है, पर ये जीवात्मा अत्यंत पुरानी है। ना जाने कितने कर्मों से, कितने जन्मों से, किस किस योनियों से और किस किस कर्मों को इस जीवात्मा ने पकड़ा हुआ है। और जब तक इस कर्मों को पूर्ण रूप से साफ नहीं किया जा सकता, तब तक उस प्रभु की शरणागति या प्रभु के दर्शन होना दुर्लभ है। अगर आपको प्रभु के दर्शन करने हैं, तो हमें उन कर्मों की गति को अवश्य नहीं वो भुक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, हमें भोगना ही पड़ेगा। ये अवश्य सत्य है। सदन जी ने प्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु आपके न्याय में कोई कमी नहीं, आपके न्याय में कमी नहीं थी। ये तो हमारी कमी है कि हम आप पे आरोपित होते हैं, हम आपको आरोपित करते हैं। तो कहने का दृष्टांत इतना ही है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख को भोगता है। कभी कभी उसके पूर्व जन्म के कर्म, सुख के कर्म, उसके पूर्व जन्म के पुण्य उसके सम्मुख आके उसकी रक्षा करते हैं कि वो गलत भी किए जा रहा है, पर पूर्व जन्म के उसके पुण्यों ने उसको संचित से बचाया है। पूर्व जन्म के पुण्यों ने उसकी रक्षा की। जैसे आपके पास अगर बैंक बैलेंस है, तो आपके बैंक में अगर आप कोई भी रोजगार नहीं भी कर रहे हो, पर आपके बैंक में जो जमा राशि है, जब तक वो जमा राशि है तब तक उसने आपको संरक्षण दिया है। पर जैसे ही वो खत्म हो जाएगी तो आपको गिरना तय है। तो हमने बहुतों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, और हम सब ने देखा है कि एक समय वो बहुत उच्च कोटि के राजा थे, उच्च कोटि के पूजनीय रहे, परंतु अंत समय आते आते उनकी दुर्दशा ने हमें समझाया है कि ये सब कर्मों का फल है, ये सब कर्मों का फल है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा है कि आपको इस प्रसंग का मर्म समझ में आया होगा कि हम अपने ही सुख और दुख के कर्मों को, सुख दुख को भोग रहे हैं। यह हमारे अपने कर्मों का फल है। इन कर्मों की सूक्ष्म गति को हम नहीं समझ सकते जब तक हम पुण्य शरणागत नहीं होते। इन कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक हमने पुण्य शरणागति स्वीकार कर ली
पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मानि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज। जब हमने सब कुछ त्याग कर उनकी पूर्ण शरणागति हमने स्वीकार कर ली कि प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तब जाके हम कहीं प्रभु भक्ति पर अग्रसर हो सकते हैं। इतना कहते हुए आप सभी को ओम नमो नारायण, और आशा है कि आपको ये प्रसंग अच्छा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।